अरविंद केजरीवाल सेकुलर नेता नहीं है, नटवर लाल नेता है। इतना बड़ा ठग कि अगर LGBTQ का वोट चाहिए होगा तो सड़क पे खड़े होकर ताली बजाने का काम कर देगा कि मैं तो LGBT हूँ। कल तक कहता था कि राम तो अस्तित्व में है नहीं, राम मंदिर बनेगा तो कहीं ना कहीं इस देश की अखंडता विखंडता खराब हो जाएगी। वो अरविंद केजरीवाल कहता था कि वहां पर अस्पताल बना दो क्योंकि उसकी नानी कहने का काम करती थी। आज अरविंद केजरीवाल राम राम जपने का काम कर रहे हैं, बुलडोजर चलवाने का काम किया, वो बहुत अच्छा काम है। मैं कहता हूँ योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पे अगर ये रेखा गुप्ता चल जाएंगी तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि दिल्ली कहीं ना कहीं अच्छे कदमों की तरफ आगे बढ़ेगा। जिन्होंने 10 सालों में कुछ कर नहीं पाए वो 1 साल की सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने काम किया होता तो रेखा गुप्ता को दिल्ली में सीवर का काम नहीं करना पड़ता। अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया होता तो रेखा गुप्ता को यमुना सफाई का काम नहीं करना पड़ता। अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया होता तो रेखा गुप्ता को हर जगह कैंटीन लगाने का काम नहीं करना पड़ता। कम से कम मुख्यमंत्री ने SIT की गठन तो करने का काम किया। एक ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने घोटाला भी कर लिया, कह रहा था कि मैं इतना बड़ा मुख्यमंत्री हूं कि जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दूंगा। अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति हैं कि दिल्ली की जनता ने इनको लात मार के भगा दिया। सपने सजे हुए बहुत सारे, पर दिल्ली की जनता दोबारा वापसी मौका नहीं देने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है कि नहीं हमें कोई ताहिर हुसैन पैदा करना है दिल्ली में, ना ही हमें कोई अपने पैसे से किसी मुल्ला को पालना है, ना ही हमें अपने पैसों से दिल्ली में सड़क पे मजारे सजवाने का काम करना है। दिल्ली सरकार ताबड़तोड़ एक्शन में है। जिस तरह से इलीगल कॉलोनीज को हटाने के बाद अब अवैध मजारों को रोड पे से हटाया जा रहा है, इस पे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये एक तरफा जो कार्रवाई की जा रही है, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति को नींव रखने की कोशिश की जा रही है दिल्ली में। देखिए, मुल्ला परस्त नेता है अरविंद केजरीवाल और वो तो चाहेगा ही कि कोई टोपी वाले के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। अपनी सरकार में जिसने दिल्ली में कहीं ना कहीं मदरसों को, वक्फ बोर्ड को और मुल्लाओं को फंडिंग देने का काम किया हो, जिस अरविंद केजरीवाल ने मदरसा छाप मुल्लाओं को डेली सैलरी देने का काम किया हो मंथली का, तो वो बताने का काम ना करे कि हिंदू मुसलमान क्या होता है। जिसने शाहीन बाग सजाने का काम किया हो, जिसने पूरे दिल्ली में कहीं ना कहीं दंगे करवाने का काम किया हो, अपने पार्टी में दंगेबाज नेताओं को रखने का काम किया, वो हिंदू मुसलमान बताने का काम कर रहा है। उसकी औकात नहीं थी कि वो दिल्ली में अवैध मजार मस्जिद जो भी बने हुए हैं उसको हटा सके। आज दिल्ली की सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है, पीठ थपथपाने की बजाय कह रहा है हिंदू मुसलमान हो रहा है। हिंदू मुसलमान तब नहीं हुआ जब यही अरविंद केजरीवाल विधानसभा में इफ्तारी करवाने का काम करते थे। हिंदू मुसलमान तब नहीं हुआ जब यही अरविंद केजरीवाल ताहिर हुसैन को अपनी पार्टी में रखने का काम कर रहे थे। हिंदू मुसलमान तब नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल जब मुल्लाओं को सैलरी देने का काम कर रहे थे। हिंदू मुसलमान तब नहीं हुआ कि जब हर विधानसभा की सेशन में वित्त मंत्रालय वक्फ बोर्ड को बजट देने का काम करता था, और इतना बजट देने का काम करता था कि वित्त मंत्रालय दिल्ली का सबसे अमीर मंत्रालय संगठन बन चुका था। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में अब अरविंद केजरीवाल पंजाब से वापस लौट के सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि गली गली में सुंदरकांड का पाठ करवाओ, तो वो तो बोल रहे हैं कि हम एक सेक्युलर नेता हैं, हम मुस्लिम की भी बात कर रहे थे, हिंदू की भी बात कर रहे हैं, लेकिन ये बीजेपी जो है ये सिर्फ हिंदू हिंदू करती है और मुस्लिम को टारगेट करती है। देखिए, अरविंद केजरीवाल सेकुलर नेता नहीं है, नटवर लाल नेता है। अच्छा। मैं बताता हूँ कैसे। अरविंद केजरीवाल ने अपनी माँ का सगा, ना अपनी बाप का सगा, ना अपने बच्चों का सगा, ना अपनी बीबी का सगा, ना अपने नानी का सगा। इतना बड़ा ठग कि अगर LGBTQ का वोट चाहिए होगा तो सड़क पे खड़े होकर ताली बजाने का काम कर देगा कि मैं तो LGBT हूँ। अच्छा। अरविंद केजरीवाल की क्या बात कर रहे हो? वो अरविंद केजरीवाल जो कल तक कहता था कि राम तो अस्तित्व में है नहीं, राम मंदिर बनेगा तो कहीं ना कहीं इस देश की अखंडता विखंडता खराब हो जाएगी। वो अरविंद केजरीवाल कहता था कि वहां पर अस्पताल बना दो क्योंकि उसकी नानी कहने का काम करती थी। आज अरविंद केजरीवाल राम राम जपने का काम कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है जिसने इतिहास में ये दर्ज करवा दिया है कि नटवर लाल से सबसे बड़ा ठगबाज अरविंद केजरीवाल। वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो भाजपा राम मंदिर बनवाने का दावा ठोकती है, जो भाजपा राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ने का दावा ठोकती है, वही भाजपा आज चंदा चोरी करके बैठी हुई है। देखिए, दिखावे के लिए हनुमान चालीसा और घर में नमाज, यही अरविंद केजरीवाल का काम है। मुल्लाओं का वोट पाना होगा तो नीचे से लेके ऊपर तक टोपी पहनने का काम कर देंगे, और हिंदुओं का वोट पाना होगा तो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा का काम करने देंगे, शुरू कर देंगे। सेकुलर नेता कौन होता है?
अगर ये बहुत बड़े सेकुलर नेता हैं तो ये बताएं दिल्ली में जब मुल्ला को पैसा देने का काम कर रहे थे तो दिल्ली के पंडितों को क्यों पैसा नहीं दे रहे थे? अगर ये बहुत बड़े सेकुलर नेता हैं तो ये बताएं ना कि जो अवैध कब्जा करके बैठे हुए उनको हटाने का काम क्यों नहीं कर रहे थे? अरविंद केजरीवाल की सरकार में रोहिंग्या बांग्लादेशी दिल्ली पे कब्जा करने का काम कर रहा था, पर अरविंद केजरीवाल लड़ने की बजाय उनको बसाने का काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का इतिहास यही रहा है कि कल तक राम मंदिर बनने का विरोध इनके नेता करते थे, आज राम मंदिर में ये चंदा चोरी का बात कर रहा है। वही व्यक्ति बात कर रहा है जिसके ऊपर पता नहीं कितने एसआईटी हैं। कहीं यमुना चोरी का एसआईटी है गठित है, तो कहीं शिक्षा घोटाले की एसआईटी है, तो कहीं यमुना वायु प्रदूषण के एसआईटी बना है, तो कहीं बच्चों के पैसे चोरी करने का एसआईटी। कल का भूला भटका अगर घर वापस आ रहा है, अब वो कह रहे हैं कि हम पंजाब में भी लव कुश का मंदिर बनाएंगे, अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने कराएं, तो इससे क्या दिक्कत है? भाजपा उनको चुनाव हिंदू बोल रही है। दिक्कत ये नहीं है, क्योंकि रामायण का एक पात्र था मारीच। अरविंद केजरीवाल वही मारीच है जो भेष बदल के कहीं ना कहीं जनता के सामने रूप बदलने का काम कर रहे हैं। हनुमान चालीसा अगर अरविंद केजरीवाल पढ़ा रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उनके हनुमान चालीसा में भेदभाव जरूर होगा। वहां पर भी कहीं ना कहीं मुल्लाओं को बैठा के कह रहे होंगे कि तुम थोड़ा सा कर लो, जैसे सरकार बनेगी फिर हम तुम्हें वक्त वोट पे पैसा देना चालू कर देंगे, जैसे सरकार बनेगी फिर हम तुम्हारे बच्चों को रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसाने का काम करेंगे, फिर सरकार बनेगी फिर दिल्ली में दंगा करवाने का काम करेंगे। राम के नाम पर जो कल तक सवाल उठाता था वही राम मंदिर, जहां पर अखिलेश यादव कहते थे कि राम मंदिर के बारे में टिप्पणी करना, जो कल तक राम याकूब मेमन के फाइल पर सिग्नेचर करने का काम करता था, जो कल तक वामपंथियों का सपोर्ट करने का काम करता था, जो कल तक पूरे दिल्ली में खड़े होकर डंके की चोट पर चिल्लाता था कि मोदी जी तो हिंदू मुसलमान करते हैं, ये तो बीजेपी वाले कहते हैं राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। जब राम मंदिर बन गया तो इनकी नानी का दर्द उठने स्टार्ट हो गया। क्या दिक्कत है? अरविंद केजरीवाल इतिहास का वो पात्र है जो देश को कहीं ना कहीं जानबूझ के झूठे वोट पाने का काम कर रहा है। पिछले 14 महीने में जिस तरह से भाजपा सरकार काम कर रही है सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली में, कैसा काम कर रही है? क्या धरातल पे कुछ काम दिख रहा है, या फिर आम आदमी पार्टी जैसे कह रही है यहाँ पे सिर्फ पीआर का काम किया जा रहा है, सारी हवाई बातें हैं, धरातल पे कुछ नहीं है? देखिए, वो ना बताए कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देर आए दुरुस्त आए, जिस तरीके से उन्होंने अभी एक मजार पे बुलडोजर चलवाने का काम किया वो बहुत अच्छा काम है। मैं कहता हूँ योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पे अगर रेखा गुप्ता चल जाएंगी तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि दिल्ली कहीं ना कहीं अच्छे कदमों की तरफ आगे बढ़ेगा। जिस तरह से सीएम रेखा गुप्ता कह रही है कि हम सारे सीवेज लाइन को नया कर रहे हैं, यमुना सफाई की बात हो रही है, ईवी पॉलिसी की बात हो रही है, तो क्या अब दिल्ली जो है वो पानी जल भराव के संकट से ऊपर आ पाएगा? क्या अभी जो पिछले 3-4 दिनों में जो बारिश हुई उसमें दिल्ली में जल भराव हुआ? क्योंकि सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह लगातार ट्वीट कर रहे थे कि दिल्ली में यहाँ जल भराव हो रहा है, वहाँ जल भराव हो रहा है, सरकार बस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई है। इनकी सरकार में तो रसगुल्ले का रस बट रहा था ना, वो गलियों में जो रस बहने का काम कर रहा था। इनकी सरकार में तो यमुना ऐसे चमचमाती हुई मिलती थी। दिल्ली वाले डेली नहाने जाने का काम करते थे। क्या अभी यमुना साफ हो रहा है? तो इनकी ये अपनी पहले रोड मैप देखे ना, जिन्होंने 10 सालों में कुछ कर नहीं पाए वो 1 साल की सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी सरकार में बच्चों के नाम पर घोटाला किया, स्कूल के नाम पर घोटाला करने का काम किया, ये वही तो संजय सिंह है जो टिकट ब्लैक का काम करता था। अब वो दिल्ली की जनता को और दिल्ली की सरकार को बताने का काम करेगा। मतलब चोर बताएगा कि चोरी हो रही है, कोई साहूकार बताए तो जानेंगे कि हाँ दिल्ली में चोरी हो रही है। भाई ये सिर्फ कहीं ना कहीं विपक्ष में बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल के नैरेटिव पे चल रहे हैं कि ट्रोलबाजी करने का काम कर रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल ने काम किया होता तो रेखा गुप्ता को दिल्ली में सीवर का काम नहीं करना पड़ता। अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया होता तो रेखा गुप्ता को यमुना सफाई का काम नहीं करना पड़ता। अगर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम किया होता तो रेखा गुप्ता को हर जगह कैंटीन लगाने का काम नहीं करना पड़ता। अरविंद केजरीवाल ने अपने सरकार में घोटाले करने का काम किया, इसीलिए रेखा गुप्ता को छोटे छोटे पॉइंट के हिसाब से कहीं ना कहीं दिल्ली को बचाने का काम किया जा रहा है। लेकिन संजय सिंह कह रहे हैं कि इनके सरकार में आते ही 1.5 साल हुआ नहीं, 650 करोड़ गमन कर गए। ये बात कर रहे वो जो हेल्थ सेक्टर में जो गमन का मामला सामने आया जिसमें रेखा गुप्ता ने खुद एक्शन लिया और एसीबी का इंक्वायरी बैठा, उसको बतौर दिल्ली की जनता आप कैसे देखते? कम से कम मुख्यमंत्री ने एसआईटी की गठन तो करने का काम किया। एक ऐसा मुख्यमंत्री था
जिसने घोटाला भी कर लिया, कह रहा था कि मैं इतना बड़ा मुख्यमंत्री हूं कि जेल जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं दूंगा। वो तो संविधान को हटा चुका था, लोकतंत्र को खत्म कर चुका था। इतना बड़ा नेता था तो वो तो राज्यपाल को नहीं मानता था, भारत के प्रधानमंत्री को नहीं मानता था। वो बताने का काम कर रहा है। कम से कम रेखा गुप्ता ने कानून के हिसाब से घोटालेबाजों को पकड़ने के लिए एसआईटी तो गठित की। ये तो घोटालेबाज को बचाने के लिए डेली धरना प्रदर्शन देने का काम कर रहा था। ये तो घोटालेबाजों को खुद ही क्लीन चिट देने का काम कर रहा था। अरविंद केजरीवाल ना बताएं कि कौन घोटालेबाज है, कौन भ्रष्टाचारी है, ये ना बताए कि वो सेकुलर है। अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं वो लिब्रांडू और वो व्यक्ति हैं जो डेली भेष बदलने का काम करते हैं। उनको मजा आता है। मैं कहता हूँ कल पाकिस्तान का वोट पाना होगा तो पाकिस्तान के आतंकवादियों को भी कहेंगे कि बहुत बढ़िया आदमी है, देश के लिए काम कर रहा है अपने। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली की जनता हमें मिस कर रही है, एक अच्छा सीएम गवा दी दिल्ली की जनता, इसलिए 2027 में पंजाब में तो हम आएंगे ही और दिल्ली के एमसीडी में भी जनता दिखाएगी भाजपा को किस तरह से आईना की आम आदमी पार्टी एमसीडी में वापसी करेगी। ये हर कोई कहता है जब लड़ाई होती है तो एक व्यक्ति ये कहता है कि लड़ाई होने के बाद मैंने दूध नहीं पिया था, नहीं तो मैं पटक के मारता। तो अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति हैं कि दिल्ली की जनता ने इनको लात मार के भगा दिया। सपने सजे हुए बहुत सारे, पर दिल्ली की जनता दोबारा वापसी मौका नहीं देने वाली है, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है कि नहीं हमें कोई ताहिर हुसैन पैदा करना है दिल्ली में, ना ही हमें कोई अपने पैसे से किसी मुल्ला को पालना है, ना ही हमें अपने पैसों से दिल्ली में सड़क पे मजारे सजवाने का काम करना है, ना ही दिल्ली की जनता चाहती है कि हमारे पैसों से ठग किया जाए। तो दिल्ली की जनता चाहती है कि आप पंजाब से भी, अभी दिल्ली से गए हो, पंजाब से भी जाने का काम करो। जब दोनों राज्य से आपका सफाई हो जाएगा उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ में भेजने का काम करें। और हम कहेंगे मोदी जी से, गृह मंत्री अमित शाह से कहेंगे कि गृह मंत्री जी आप तिहाड़ का मुख्यमंत्री बनाइए अरविंद केजरीवाल को, बहुत अच्छा काम करते हैं। तिहाड़ की नालियां साफ करने का काम करें, तिहाड़ के लोगों को खाना बनाने का काम करें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की असली जगह तिहाड़ की जेल में किसी बैरक में है।